एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे। मां घर पर कढ़ाई बुनाई का काम करती थी। खाने के लिए मुश्किल से रोटी जुट पाती थी। लेकिन इन कठिन हालातों के बावजूद राजू का सपना बहुत बड़ा था। राजू डॉक्टर बनना चाहता था। गांव में कोई अस्पताल नहीं था और बीमारी की स्थिति में लोग ठीक से इलाज के अभाव में मर जाते थे। राजू ने ठान लिया था कि वह अपने गांव का पहला डॉक्टर बनेगा और अपने गांव वालों की मदद करेगा। राजू के लिए स्कूल जाना भी किसी संघर्ष से कम नहीं था। गांव के स्कूल में साधन बहुत कम थे। उसे हर दिन स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। स्कूल की इमारत पुरानी थी और कक्षाओं में कभी कभी छत से पानी टपकता था। एक दिन जब राजू स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे, डॉक्टर बनना है इसे, खुद की चप्पल देखो, फटी हुई है और सपने डॉक्टर बनने के देख रहा है। राजू ने यह सुना, लेकिन वह चुप रहा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इन तानों को अपनी ताकत बनाएगा। राजू की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन गांव में गौतम बुद्ध के उपदेशों को प्रचारित करने के लिए एक बुद्ध भिक्षु आए। भिक्षु ने गांव के लोगों को ज्ञान, शांति और धैर्य के महत्व के बारे में बताया। राजू भी उनकी बातें सुनने गया। उसने पहली बार सुना कि गौतम बुद्ध ने कैसे अपने राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज की और कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। भिक्षु ने गांव वालों से कहा, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही असली विजेता बनता है। यह सुनकर राजू को गहरा असर हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, महाराज, क्या गरीब आदमी भी बड़े सपने देख सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सपने देखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन सपने सिर्फ देखना काफी नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। भिक्षु की बातों ने राजू को एक नई ऊर्जा दी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने सपने को साकार करेगा। अब राजू ने अपनी दिनचर्या को और भी सख्त बना लिया। रात में जब सब लोग सो जाते थे तो वह एक टूटी हुई लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। किताबों के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव के पंडित जी से किताबें उधार ली। गौतम बुद्ध का उदाहरण। भिक्षु ने राजू को गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान और सत्य कठिनाइयों को मिटाते हैं, लेकिन इसके लिए साधना और समर्पण जरूरी है। जीवन में कोई भी सफलता तुरंत नहीं मिलती। समय और धैर्य से हर बाधा पार की जा सकती है। राजू ने इस सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने अपने मन को हर नकारात्मक सोच से मुक्त किया और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। कड़ी मेहनत और लगन के साथ राजू ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। यह खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। अगली चुनौती। मेडिकल कॉलेज 10वीं के बाद राजू ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह सफर आसान नहीं था। उसे शहर जाना पड़ा, जहां पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसने दिन में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और रात में खुद पढ़ाई की। परीक्षा के दिन उसने बुद्ध की एक और सीख को याद किया, हर कठिन परिस्थिति में शांत रहो। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। राजू ने परीक्षा पास की और एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कठिन थी। फीस भरने के लिए राजू ने पार्ट टाइम काम किया। कई बार ऐसा होता था कि उसके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गौतम बुद्ध की यह बात उसने हमेशा याद रखी, जो अपने कर्म पर ध्यान देता है और परिश्रम करता है, वह कभी असफल नहीं होता। 5 साल बाद राजू डॉक्टर बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका भव्य स्वागत किया। वह अब सिर्फ राजू नहीं था, बल्कि गांव का हीरो बन चुका था। गांव के लोगों के लिए सेवा। राजू ने अपने गांव में एक मुफ्त क्लिनिक खोला। वह हर गरीब मरीज का इलाज मुफ्त में करता। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और बुद्ध के उपदेशों को सरल भाषा में उन्हें समझाया। राजू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है,
धैर्य और समर्पण किसी भी असंभव सपने को साकार कर सकते हैं। जीवन में हर कठिनाई एक परीक्षा है। जो इसे पार कर लेता है वही सफल होता है। गौतम बुद्ध की सीख हमें यह समझाती है कि सच्चा ज्ञान और शांत मन हमें किसी भी स्थिति में विजेता बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई सपना है और मुश्किलें आपके रास्ते में आ रही हैं, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान को याद रखें। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्ञान की रोशनी उसे दूर कर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।